नमस्कार दोस्तों, मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। से मैं इमरान शेख दीवा ईस्ट अनंत अपार्टमेंट परिसर पर ठाणे महानगर पालिका की अवैध इमारत बताकर तोड़ू कार्रवाई करने की एक चुनौती दी गई है। चुनौती इस तरह दी गई है कि वहां के रहवासी 18 साल पुरानी इमारत में रह रहे हैं और उन लोगों का ये कहना है हमें डेमोनेशन नोटिस ना देते हुए भी यहाँ पर कार्रवाई करी जा रही है ठाणे महानगर पालिका की तरफ से। तो देखना ये है कि आगे ठाणे महानगर पालिका क्या एक्शन लेती है। और ये जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए लोग हैं उन लोगों का एक ही कहना है, अगर ठाणे महानगर पालिका इस पर कार्रवाई करती है तो हम आत्मदाह कर देंगे, मतलब सुसाइड कर देंगे। इन लोगों का, रहवासियों का ये कहना है। हमने उनसे बातचीत करी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप हमारे इस विशेष खबर में। वाली हो गया, हम लोग को 4, 5, 6 मार्च का हमारा भी तारीख है, हमारा पक्ष रखने का दिन है। तब तक का हमें वक्त दीजिए। हम जब सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हाईकोर्ट ने भी हम लोग को कहा कि नहीं आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपके पास डेमोलिशन लेटर है क्या, डेमोलिशन के आदेश है क्या। हम लोग ने बोला हमारे पास डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं है। तो हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट को लिटरली फोटोज दिखाए क्या। फिर ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा डेमोलिशन का अगर ऑर्डर नहीं है तो आप ये लोग तोड़ने कैसे आ रहे। तो हम लोग ने उनको फोटोज दिखाए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे तोड़ने आ रहे। तो वो बोलते आप वापस से हाईकोर्ट जाइए, वहाँ पे अपील कीजिए। तो अपील के लिए भी हम लोग ने इंटरवेंशन का 27 को टीएमसी का डेट है, उसी दिन हम लोगों ने भी इंटरवेंशन इंटरिम का ऑर्डर डाला हुआ है। पर तब तक के लिए भी रुक नहीं सक रहे ये लोग। हम लोग वही कह रहे हैं, हम लोग लीगल प्रोसीजर से जाओ, आप भी तो लीगल प्रोसीजर से जाओ। हम लोग का टाइम मांगने का हक है, तो हम लोग टाइम मांग रहे हैं आपसे। अगर आप इतना भी टाइम नहीं दे सकते टीएमसी का ऐसा कमिश्नर का पद बचाने के लिए, आप हमारे ऊपर नहीं कार्रवाई कर सकते। टीएमसी का ऐसा कहना है कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो आपको कोर्ट का ऑर्डर वगैरह कुछ दिखाया जाए आप लोगों को? हाईकोर्ट ने इलीगल है ये मानते हैं, पर डेमोलिशन का नोटिस नहीं है। उन्होंने खाली टीएमसी को इतना पूछा था आपने कुछ कार्रवाई की है क्या। तो कार्रवाई के लिए इन लोग बोल सकते हैं हम लोग ने लोगों को तारीफ की है या फिर डेट की है, इतना ही उनको कहना था। उधर डेमोलिशन नहीं करना है, हाईकोर्ट ने नहीं कहा डेमोलिशन। इसलिए अभी हम लोग ने पुलिस प्रशासन को भी यही कहा है लेटर, इन लोग के पास डेमोलिशन के कोई ऑर्डर्स नहीं है, इसलिए आप उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, आप हमें प्रोटेक्शन दोगे। हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आज टीएमसी से रोज आते हैं यहाँ पे, लिटरली फिजिकल हैरेसमेंट हो रहे हैं यहाँ पे। लोगों को कितना मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। एक महीने में 3-3, 4-4 बार कार्रवाई। अभी आप बताइए मुझे, ये सब लोग ऐसे बैठे क्या, हम लोग काम धंधा नहीं किया कुछ ऐसे बैठने के लिए। ये सब हमारे लिटरली हैरेसमेंट, 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाते हमारे घर के लेडीज। हमको भी तकलीफ होती है इसी चीज़ों से। हम दीवावासियों को न्याय दो, हम दीवावासियों को न्याय दो, न्याय दो। निकिता मैडम, आप यहाँ पर कई सारे लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। इस इलाके का नाम क्या है, क्या कारण था धरना प्रदर्शन में बैठने का, क्या कहना चाहोगे? सर इस इलाके का नाम है आनंद पार्क सोसाइटी। इस इलाके हम लोग को कहाँ पे आता है ये आनंद पार्क? रीवा में, दीवा ईस्ट में आता है सर। हम लोग को टीएमसी से नोटिस आई थी, हमारा अनलीगल क्लस्टर ये है, बिल्डिंग अनलीगल है ऐसी करके नोटिस आई थी सर। तो हमारी बिल्डिंग 20 साल से इधर स्थापित है सर। तो हम लोग एक नोटिस कब आई थी? 17 जनवरी को। 17 जनवरी हाँ। 2025 में? हाँ नहीं 25 हाँ 25 में 2025। हाँ। फिर तो उसके बाद हम लोग को ऐसे बोल दिए कि आपकी बिल्डिंग अनलीगल है। तो 20 साल से ये बिल्डिंग अनलीगल नहीं थी, अभी कैसे अनलीगल हुई ये कहना है हम लोग को। तो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए सर इसको। हम जाएगा, हमारा घर है सब कुछ, हम लोग इधर ही लगाए पैसा वगैरह, तो हम लोग कहाँ जाए। हम लोग 20 साल से कितनी साल पुरानी होगी बिल्डिंग, कब बनी थी ये, और आप लोग कब से रह रहे हैं? 2005-6 से बनी है बिल्डिंग। 2006 से? हाँ। तकरीबन 11 साल बाद ही पता चला कि इनलीगल है बिल्डिंग। हाँ। 18 साल बाद, 18 साल बाद। 1-2 नहीं, पूरे 18 साल। 18 साल। तो नोटिस वगैरह कब देके गए थे आपको? 17 जनवरी 2025। नियरली 1 महीना भी नहीं हुआ है इसमें सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचम डगे है और मैं इस बिल्डिंग का, मतलब इस आनंद पार्क सोसाइटी का एक रहीवासी हूँ। पिछले 20 कितनी बिल्डिंग होंगी जिन लोगों को नोटिस दी गई? यहाँ पर 3 बिल्डिंग है और 150 से ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं। 150 से ज़्यादा कुटुंब में रहने वाले हैं यहाँ पर पूरे। आप बताइए मुझे, 20 साल पहले बनी हुई बिल्डिंग 1 महीने में अनधिकृत हो जाती है और उसको तोड़ने की नोटिस आ जाती है डेमोलिशन की। ये कौन सा न्याय है?
सबसे पहले तो अगर इलीगल भी हुई तो डेमोलिशन, ये एक ही ऑप्शन है सरकार के पास। हम लोग लिटरली बोल रहे हैं एक लीगल प्रोसीजर लो और लीगल वे से जाओ। हम लोग ये नहीं बोल रहे, हम सरकार को विरोध नहीं करें। यहाँ पर हम दिखा रहे क्या हम लोग के ऊपर जो अभी ये वक्त आया हुआ है ये क्यों, इसके लिए हम लोग लिटरली बोल रहे हैं कि हम हमारे ऊपर फाइन इंप्लीमेंट किए, हम भरेंगे। अभी इतने सालों से आप लोगों ने अभी देखिए, अब बीच चौराहे के ऊपर ये बिल्डिंग बनी है, एक दिन में तो खड़ी हुई नहीं है, 20 साल पहले तभी भी बनी हुई है। आपने लाइट पानी सुविधा लिटरली डबल टैक्स लेते हो आप इलीगल के नाम पर, वो भी हम लोग ने सब लोगों ने यहाँ पे भरा हुआ है। 20 साल से टाइम टू टाइम सब ने भरा हुआ है, आपने पूरी सुविधा दी है और आप 20 साल बाद आकर बोलोगे क्या ये इलीगल स्ट्रक्चर है इसलिए हम इसे तोड़ेंगे, तो ये हमको चलेगा नहीं। और यहाँ पर हम धरने पे नहीं, लिटरली आत्मदाह के लिए बैठे हुए सर। हम लोग हमारी बिल्डिंग खाली नहीं करेंगे, हम लोग ने लिटरली क्लियरली बोला हुआ है टीएमसी के अधिकारियों को कि हम नहीं लिटरली हम लोग सर परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे, हमारी सेकेंड जनरेशन 20 साल मतलब सेकेंड जनरेशन यहाँ पर शुरू हो चुकी है और आप बोल रहे हो कि आप खाली कर दो, आपको डंपर देते हैं। अरे डंपर दे के खाली करके रखेंगे क्या, यही रास्ते पर रखेंगे ना, तो रास्ता हमारे नाम पे करके दे दो, हम रास्ते पे बैठते हैं। आप ये सब प्रोसीजर करो, आप बोल रहे हो खाली करके जाएगा, ये भी तो बताइए ना, इसका भी ऑप्शन। पर हम लोग को ऑप्शन भी नहीं चाहिए, हमको हमारा आनंद पार्क ही चाहिए और दीवा का हमारा आनंद पार्क ऐसा ही रहना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं न्याय दो दीवावासियों को न्याय दो। इस धरने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं सर। 23 फरवरी को भी यहाँ पे कार्रवाई की गई। अभी आपको बताइए अधिकारी से आपने कुछ बातचीत की थी? 1 महीने के अंदर 3 बार कार्रवाई हुई है सर यहाँ पर। एक बार शटर तोड़ के गए, कभी आते क्या बोल रहे दीवारें तोड़ के जाते, कभी पानी के लाइट कनेक्शन हमारे काट के जाते। ऐसी कौन सी कार्रवाई होती है? लिटरली अभी तक इन लोग के पास कोई भी डेमोलिशन की नोटिस नहीं है, हाईकोर्ट ने भी इनको डेमोलिशन के ऑर्डर्स नहीं दिए हुए। पर ये किस बेसिस पे इधर आते हैं? वो लोग कहते हैं हमारे कमिश्नर ने एफिडेविट है। अरे तुम्हारा कमिश्नर कल कुछ भी लिख के दे देगा। वो आया था यहाँ पर पूछने के लिए इन 150 लोगों को क्या हम लोग लिख के दे दे आपको डेमोलिशन का, वो कुछ भी लिख के देंगे। इसके लिए हम थोड़ी हमारी सहमति मांगी कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं। आपके घर पे अगर कोई आएगा क्या आपका घर तोड़ेंगे, किसी को चलेगा क्या? आप लोग खुद नहीं बोलोगे तो हम तो यहाँ पे रहीवासी है, हम कैसे नहीं हमारा घर छोड़ेंगे और कैसे क्या? हम लोग को भी हमारा न्याय चाहिए, हमारा भी हक है। हम क्लियरली बोलते हैं हम लोग नहीं खाली करेंगे, आपको जो करना है कर लो, हम इधर ही खत्म होंगे। वक्त अगर लगेगा तो हम लोग ऊपर से कूदेंगे भी, पर हम लोग हमारा घर लेके रहेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आपकी मुलाकात हुई आज 23 फरवरी के दिन, तो क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया उप मुख्यमंत्री ने? उप मुख्यमंत्री के साथ हमारी बात हुई, उन्होंने क्लियरली अभी हमें सिर्फ इतना गाइड किया है कि मैं अभी देखता हूँ, अभी जस्ट आपका मुद्दा मेरे पास आया हुआ है, इसमें वो बात करेंगे और हमें आगे सूचित करेंगे कैसा रहेगा। उसका तब तक हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा और ये पूरा खत्म होने तक सर ऐसा रहेगा, हम लोग नहीं हिलेंगे यहाँ से। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बैठ के हम जाएंगे, हम तब तक ये पूरा खत्म होने तक नहीं हिलेंगे यहाँ से। अब तक जब तक हमारे घर के ऊपर हमारा प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से नहीं होता है तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। 24 फरवरी के दिन टीएमसी महानगर पालिका तोड़ू कार्रवाई करने आने वाली आपने बताया, तो उस टाइम पर जब कार्रवाई के टाइम पे क्या करोगे आप लोग, किस तरीके से कार्रवाई रोकेंगे? हम लोग का सर कार्रवाई रोकने क्या, वही कहा मैंने, हम लोग आत्मदाह करेंगे अगर ये लोग इधर आए तो। यहाँ पे लिटरली ये हमारा बॉर्डर लाइन है, उनको हम लोग ने क्लियरली बोला अगर आप ये बॉर्डर लाइन क्रॉस करोगे तो यहाँ पे जलते हुए लोग देखोगे, फांसी लेते हुए लोग देखोगे, कूदते हुए लोग देखोगे, और इसका फिर प्रशासन जवाबदार रहेगा या फिर कौन जवाबदार है वो भी हमको बताएगा। नगर पालिका सरकार है या न्याय व्यवस्था है, उसी चीज़ के लिए हम लोग ने वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हमारे बलि का जवाबदार कौन रहेगा। आप लोग सिर्फ ये आत्मदाह की बात ही नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लोगों ने पेट्रोल और यहाँ पर फंदा बांधकर आत्मदाह का व्यवस्था कर रखा है। अगर आपका समाधान नहीं निकला तो आपका अगला कदम क्या होगा? तो ये इसलिए तो हम लोगों ने लगा के रखा है ना सर, क्या हमारा समाधान नहीं निकला फिर यही लटक के मर जाएंगे। ऐसे भी घर के अंदर ही मरना है ना हम लोगों को, हम हमारी जगह पे मरेंगे, मरना चाहेंगे। सूरज भाई लोग कब से रह रहे हैं? हम लोग का केवल एक ही नाम है, अनंत पार्क। यहाँ पर किसी का भी इंडिविजुअल नाम नहीं है, सबका केवल एक ही नाम है, अनंत पार्क। एक ही मांगे, हमको न्याय चाहिए। हम यहाँ पर 18 साल से रह रहे हैं। जिस दिन यहाँ पर जो बच्चों का जन्म हुआ बर्थ सर्टिफिकेट पे यहाँ का एड्रेस दिया, तब अनधिकृत नहीं लिखा। जो लोग यहाँ पर मृत्यु प्राप्त हुए, जो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट लिखा उस पर अनधिकृत नहीं आया। ये सब कुछ होने के बाद में बर्थ से लेकर डेथ सर्टिफिकेट के बीच में जितने भी प्रोसेस है उस पर अनधिकृत नहीं है हम लोग। वोटर आईडी भी हम लोग अनधिकृत नहीं है, आधार पे अनधिकृत नहीं है। और जब हम लोग का काम पूरा हो गया, उनका काम पूरा हो गया, फिर बिल्डिंग अनधिकृत कैसा हुआ? 18 सालों से बनी इस इमारत पर ठाणे महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है, जबकि कई ऐसे अवैध काम अब भी शुरू किए गए। इस बारे में क्या कहेंगे? बाजू में ही चल रहे हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बाजू में ही चल रहे हैं। अगर 360 डिग्री आप घूमोगे 99% आपको दीवा में इलीगल चीज़ें दिखेगी, दीवा में इलीगल चीज़ वही देखिएगा।